अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। शहराम बाबर आपसे फिर जो है वीडियो में आप लोगों से जो है डिस्कस करने जा रहा है मैथ के बारे में। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास है चैप्टर नंबर 5, इसकी एक्सरसाइज है हमारे पास 5.1। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम जो है आज कुछ जो क्वेश्चन है कोशिश करेंगे कि 5.1 जो है कंप्लीट कर दें। तो हमारे पास है वो कहता है एक्सरसाइज 5.1 में आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर। वो कहता है इसको फैक्टराइज आपने करना है। तो फैक्टराइज हमने करना है। जो पहला क्वेश्चन है उसका पार्ट नंबर 2 है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, मसलन इसकी हम तजज़ी करेंगे। उसके बाद है हमने जो करना है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक वो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका जो पार्ट नंबर 2 है आपके सामने जो है निशान लगा हुआ है वो आप लोगों ने करना है। उसके बाद जो हमने करना है क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका जो पार्ट नंबर 2 है वो हम करेंगे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका पार्ट नंबर जो 2 है उसको हमने सॉल्व करना है। चलें हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। हाँ, उससे पहले मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि इस चैनल को आप लाइक करें, उसके बाद आप लोग सब्सक्राइब करें। हाँ, याद रखना है आप लोगों ने जो बेल आइकन है उसका बटन जो है वो लाजमी दबाना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। उसका पार्ट नंबर जो 2 है उसको हम सॉल्व करते हैं आप लोगों के सामने। तो हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर जो 2 है वो है 9xy माइनस 12x का स्क्वायर y प्लस 18y का स्क्वायर। तो इसका सलूशन हम निकालते हैं। मैंने देखें आप लोगों के सामने इसको लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के सामने इस क्वेश्चन को। अब इसका सलूशन निकालते हैं। तो इसका जो सलूशन है हमने निकालना है। तो देखें ज़रा, इसमें हमारे पास दिया हुआ है जो 9xy है पहले पे दिया हुआ है, उसके बाद है माइनस 12x स्क्वायर y प्लस हमारे पास है 18y का स्क्वायर। तो देखिए तीनों में हमारे पास y मौजूद है। क्या मौजूद है? y। तो आप आसानी से देख सकते हैं ये पहले में भी y है, दूसरे में भी y है हमारे पास दिया हुआ है, और तीसरे में भी y का y दिया हुआ है। तो ओके, हम चलते हैं इसका सलूशन किस तरह निकालना है। तो देखिए ज़रा गौर से, तो y जो है वो बाहर कॉमन आ सकता है। तो हमें बेसिकली वो कहता है इसमें आपने फैक्टराइजेशन करनी है, इसका फैक्टर निकालना है, इसकी तजज़ी करनी है। तो हम इसमें आसानी के साथ, बड़ा आसान सा मेथड है, जो 3y है उसको हम बाहर लिख लेंगे। अगर 3y को हम बाहर लिखते हैं तो हमारे पास आएगा 3 बार 9 होता है, तो अंदर हमारे पास आ गया 3x। y नहीं लिखेंगे, y बाहर चला गया, ठीक है। माइनस हमारे पास 3 4 बार 12 होता है, ये 4 आ गया, x का स्क्वायर आ गया क्योंकि y बाहर चला गया है। उसके बाद हमारे पास 3 6 बार 18 होता है, तो 6 आ गया, y बाहर चला गया, एक y इसके साथ हमने लिख लिया। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों के पास सल्यूशन था जो कि हमने निकाल लिया है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप इसको पूछ सकते हैं कमेंट में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हमने 3y को बाहर ले लिया, उसके बाद हमारे पास 3 बार 9 होता है, 3x आ गया, हमारे पास अंदर y बाहर चला गया था। उसके बाद 3 4 बार 12 होता है, तो हमने जो 3y है उसको बाहर लिया था, 3 4 बार 12 आ गया, हमारे पास 3 6 बार 18 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 2 है। तो वो हमारे पास है y स्क्वायर बटा b का स्क्वायर। तो मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ, वो हमारे पास है जी, पार्ट नंबर है हमारे पास 3, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास दिया हुआ। तो ये है हमारे पास a स्क्वायर बटा b स्क्वायर, a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। उसके बाद है हमारे पास -2 प्लस b स्क्वायर, उसके बाद है हमारे पास बटा a का स्क्वायर।
तो इसका हम सल्यूशन निकालते हैं। ये आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी का स्क्वायर बटा ए का स्क्वायर। ये जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। इसको हम हल करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि आपने पढ़ा हुआ है एज ए रफ़ मैं आप लोगों को बताता हूं। दो फार्मूले आपने पढ़े हैं छोटी क्लासों के अंदर। एक आपने पढ़ा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको जब ओपन करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। उसके बाद आप लोगों ने बच्चों पढ़ा हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये दोनों आपने फार्मूले कहाँ पे पढ़े हैं? छोटी क्लासों में पढ़े हुए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हुए तो इनको याद कर लें। इनको आपने याद करना है, ठीक है। तो हमारे पास अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अगर गौर से देखा जाए यहाँ पे फार्मूला हमारे पास बन रहा है कौन से वाला, मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये देखें ज़रा, इसको गौर से देखें। ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर को, ये है हमारे पास ए, ठीक है। तो -2, अब देखें ये हमारे पास ए है तो ये हमारे पास बी है। तो हम लिख सकते हैं ये हमारे पास आ गया ए बटा बी का स्क्वायर -2। फार्मूले का पहली रकम हमारे पास क्या है? ए बटा बी, और दूसरी रकम है हमारे पास बी बटा ए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्लस बी की जगह आ गया बी बटा ए। बच्चों याद रखना है, ये जो स्क्वायर है ये लगाना आप लोगों ने नहीं भूलना। ज़रा गौर से देखें, दोबारा रिपीट करता हूँ। ये हमारे पास है ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस फार्मूले का 2। अब यहाँ पे देखें बज़ाहिर कुछ भी नहीं लिखा हुआ 2 के आगे, ना ए की वैल्यू लिखी हुई है ना बी की। तो आपने याद रखना है जो फार्मूले आपने छोटी क्लास में पढ़े हैं। देखिए आपके सामने मैंने लिखा हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आ गया -2ab मसलन पहली रकम और दूसरी रकम प्लस बी का स्क्वायर। तो देखें ज़रा गौर से देखें ज़रा क्वेश्चन को। ये है ए स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है? बी स्क्वायर दूसरी साइड पे। तो हम 2 के साथ पहले पे पहली रकम लिखेंगे और दूसरे पे हम दूसरी रकम लिखेंगे, जो कि मैंने आप लोगों के सामने लिख ली है। अब इस फार्मूले को आप क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ए है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास बी है। तो हम लिखेंगे ए बटा बी माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास इसका सल्यूशन निकल आया। तो हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो भी सॉल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, उसकी तरफ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारे पास जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका पार्ट नंबर जी 2 है हमारे पास दिया हुआ। तो ये भी बड़ा आसान सा है, इसको भी हम कर लेते हैं। तो देखें ज़रा, मैं लिखता हूँ आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 उसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। वो है हमारे पास x माइनस 1। उम्मीद करता हूँ आपको जो है बड़ा अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा। -y, उसके बाद है y माइनस 1। ये जी हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 उसका पार्ट नंबर 2 आपके सामने मैंने लिख दिया है। x माइनस 1 माइनस y माइनस 1। जी इसको हम निकाल लेते हैं इसका सल्यूशन। तो मैं लिखता हूँ आपके सामने, इसका सल्यूशन है हमारे पास। अब देखें ज़रा गौर से, हमारे पास ये x है,
ये जो x है ये अंदर वाली जो हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास y है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई उसी तरह कर देंगे जिस तरह हमने x को करना है। तो x का स्क्वायर आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया माइनस x, उसके बाद हमारे पास आ गया माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस माइनस जी प्लस हो गया, ये हमारे पास y ऐसे ही आ गया। अब बच्चों हमने क्या करना है, हम जो स्क्वायर वाले हैं उनको इकट्ठा लिख लेंगे और जो बाकी हैं उनको हमने इकट्ठा लिख लेना है। तो ये x स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है, ये इकट्ठे लिख लिए। x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस x प्लस y, ये हमारे पास आ गया। अब जी नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर ये इकट्ठे कर लिए, बाकी हमने इकट्ठे कर लिए। तो अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है माइनस वाई का स्क्वायर है, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस एक्स प्लस वाई। अब याद रखना ये प्लस नहीं रहेगा, ये बेटे माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ओके, समझ आ गई? ये प्लस है ना, ये क्या हो जाएगा हमारे पास है माइनस का। तो अब देखो ज़रा गौर से, आपको पता है ये जो है इसको एक दफ़ा हम माइनस का लिख लेंगे, मसलन एक दफ़ा माइनस का लिखेंगे, दूसरी दफ़ा हम प्लस का लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे x माइनस वाई, उसके बाद है x प्लस वाई। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस, ऐसे ही आ गया, ये आ गया x माइनस वाई। ओके, तो अब देखें ये x माइनस वाई है, ये भी x माइनस वाई है। ज़रा गौर से देखें, ये जो x माइनस वाई है ये कॉमन आ जाएगा, तो हम कॉमन ले लेंगे x माइनस वाई को, तो हमारे पास बच गया x प्लस वाई। तो नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों ये माइनस है, तो यहाँ पे ये कॉमन चला गया है, यहाँ पे 1 बच गया, तो 1 हमने लिख लिया। ये भी हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन आ गया। बेटे मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ज़रा क्वेश्चन को गौर से देखें। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पार्ट नंबर 2 है। ये हमारे पास है x माइनस 1, उसके बाद है माइनस y माइनस 1। तो हमने x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद हमने y को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। x को हमने मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया, उसके बाद x आ गया, उसके बाद y को किया, y स्क्वायर आया, प्लस y हमारे पास आ गया। तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम चलते हैं। हमने जो स्क्वायर वाले हैं वो इकट्ठे कर लिए, बाकी हमने इकट्ठे कर लिए। तो हमने फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ब्रैकेट में लिख लिया। जो माइनस था देखें ज़रा गौर से, वो ऐसे ही आ गया। ये प्लस है प्यारे बच्चों, जब हम ब्रैकेट में करेंगे तो ये प्लस नहीं रहेगा, ये माइनस हो जाएगा। ओके, ब्रैकेट में इसको भी लिख लिया। अब देखें ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई का जो स्क्वायर है, इसको अगर ओपन करें तो ये बन जाएगा एक दफ़ा माइनस का, एक दफ़ा प्लस का। अगर दोबारा इनको मल्टीप्लाई किया जाए यही चीज़ बन जाती है। तो x माइनस वाई को हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे 1 बचता था, वो हमने लिख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 है। उसका आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। उसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का ए का स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। तो हम उसको कर लेते हैं प्यारे बच्चों। आपको फिर मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ जो मैंने क्वेश्चन किए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो याद रखना है, ये जो फार्मूले हैं ये आप लोगों ने याद रखने हैं, आपको जो बड़ी क्लासें हैं उनमें भी काम आएंगे। तो हम चलते हैं पार्ट नंबर जो 5 है हमारे पास, उसका क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट नंबर जो 2 है उसको हम करने जा रहे हैं। आपके सामने मैंने लिख लिया है, ज़रा गौर से देख सकते हैं आप लोग। अब देखो हमारे पास है, ये है एक्स स्क्वायर, उसके बाद है हमारे पास माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद है प्लस 2a, उसके बाद है हमारे पास माइनस 1। इसका जी बेटे हम सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं, तो इसका हम सॉल्यूशन आसानी से निकाल लेंगे। आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इसका बड़ा अच्छा सा और आसान सा मेथड है, वही मेथड है जो कि मैंने आपको 2 फार्मूले बताए हैं, उनके मुताबिक हम करेंगे।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप गौर से ज़रा देखें, ये एक्स जो स्क्वायर है ये ऐसे ही हम लिख लेंगे। देखें ज़रा एक्स स्क्वायर को, ये हमने ऐसे ही लिख लिया। उसके बाद है हमारे पास माइनस, ऐसे ही लिख लिया, उसको हम अंदर ले गए, वो हमारे पास बन गया ए स्क्वायर, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद 2a, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। सही है, ये ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। अगर गौर से देखें ये फिर फार्मूला बन रहा है, अगर हम ओपन करें ये ए स्क्वायर है, ये हमारे पास बी स्क्वायर है। ठीक है, अगर इसका हम लिख लें स्क्वायर तो ये जो है ना, ये हमारे पास स्क्वायर वन का स्क्वायर 1 ही बनता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। तो हम देखें, आप गौर से देखें, तो यहाँ पे अगर 1 लिखा जाए तो ये ए को 1 के साथ या 2a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2a ही आता है। ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं आसानी के साथ, हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद है हमारे पास माइनस 2a पहली रकम, उसके बाद दूसरी रकम 1 है हमारे पास, प्लस 1 का स्क्वायर। ये देखें अब फार्मूला बन गया है ना हमारे पास, जो कि मैंने आपको बताया था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, तो हम आपको यकीनन यार समझ आई होगी। देख लें आप स्क्रीन पे, देखें एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास है, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, तो 1 का जो है अगर स्क्वायर लिया जाए 1 ही बनता है। देखिए मैंने फार्मूला बना दिया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 1, तो हम लिख लेंगे। ये देखो हमारे पास फार्मूला जो है इसको क्लोज़ कर लेंगे। ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, माइनस आ गया, ये ए ऐसे ही लिख लिया माइनस 1। अब देखें ये ए जो है ये ए ही है। मसलन ए की जगह अगर 2 होता तो आप फ़र्ज़ करें जो 2 अगर 2 होता तो आप क्या नाम देते उसका, ए, तो ये हमारे पास बी है। ठीक है, इसका ये स्क्वायर आ गया। अब देखें फार्मूला ये क्लोज़ किया। अब अगर ओपन करें यही बनता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है। तो नेक्स्ट बच्चों देखें, एक दफ़ा ये प्लस हो जाएगा ये सारे का सारा, तो एक दफ़ा ये माइनस का हो जाएगा। ओके, तो मैं लिखता हूँ एक्स प्लस ए माइनस 1, और दूसरी दफ़ा है हमारे पास एक्स माइनस ए प्लस 1। ओके, अगर इसको हम सॉरी ये ब्रैकेट नहीं आती, अगर हम इसको सारे को करें तो ये आता है एक्स प्लस ए माइनस 1, एक्स माइनस ए प्लस 1। ये बच्चों हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है पार्ट नंबर इसका 2 भी हमने कर लिया है। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को इस वीडियो की समझ आई है तो आप लाजमी इसको लाइक करें, इसको आप सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल जो आइकन है उसका बटन दबाना नहीं भूलना। याद रखना है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है, ताकि आपको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जो भी है आसान सा मेथड उससे आपको समझाया जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग वेट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाएगी, नोटिफिकेशन आपको आएगा। उस वक़्त तक मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।